केदारनाथ यात्रा के दौरान अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान हमें अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान ले जाना होता है। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बैग है उसका वजन ज़्यादा ना हो जाए, ताकि जो हमारे 20-22 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है पहाड़ी पर, दोस्तों गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ मंदिर तक की जो पैदल यात्रा है उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। पैदल चलने में जाके ज़्यादा वजन हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना दोस्तों। हाँ, यदि आप अपने घर से जो सामान ले जाते हैं उस सामान को आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड पर बने लॉकर रूप में जमा करवा सकते हैं, और जो आपके लिए यात्रा के दौरान ट्रैकिंग के समय जो महत्वपूर्ण सामान है आप उसे लेकर जाएं ट्रैकिंग के समय दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या जरूरी सामान है वो है आपको अपने शहर से या फिर हरिद्वार से ले लेना है। जब आप ऊपर चढ़ाई करोगे तब वह सामान वहाँ पर ऊपर अगर लोगे तो वहाँ पर महंगा मिलेगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपने या फिर अपने घर से ही हुआ सामान लेकर जाएं, ताकि आपको जो खर्चा है वो कम आए। तो दोस्तों, केदारनाथ में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, हर वक्त मौसम चेंज होता रहता है। यहाँ पर कभी बारिश होने लगती है, कभी सूर्य निकल आते हैं, कभी बादल होते रहते हैं, तो कभी आपको यहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है। तो आपको वहाँ पर एक या तो हरिद्वार से रेन कोट ले जाइए आप, या फिर अपने शहर से कहीं से ले जा सकते हैं एक रेन कोट ले जा सकते हैं बरसात से बचने के लिए। दोस्तों, यदि आप यहाँ से खरीदोगे तो केदारनाथ से वहाँ पर रेन कोट तो मिल जाएगा, पर सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। तो दोस्तों, केदारनाथ पर ट्रैकिंग के दौरान आपके पास बढ़िया क्वालिटी के स्पोर्ट्स जूते भी होने चाहिए दोस्तों। रेनकोट के अलावा आपको अब क्या ले जाने हैं, स्पोर्ट्स के जूते दोस्तों। और स्पोर्ट्स के जूते बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, और जूतों के साथ कम से कम 5-6 जोड़ी सॉक्स यानी कि जुर्राब भी होने चाहिए, ताकि जब बरसात या किसी भी तरीके से आपकी जुर्राब खराब हो जाएं तब आप उन्हें चेंज कर सकें। इसके साथ ही साथ हो सके तो आप एक जोड़ी चप्पल भी रख लें, क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी यात्रा के दौरान जब हम लोग जूते पहनते हैं तो हमारे पैरों में कभी कभी ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैर के नाखून काले पड़ जाते हैं जब ज़्यादा जूते पहने रहते हैं हम, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके लिए आप एक जोड़ी चप्पल भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, केदारनाथ यात्रा में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड देखने को मिलती है यहाँ पे। चाहे आप किसी भी मौसम में जाए वहाँ पर आपको ठंड तो ज़रूर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर मौसम रात में शून्य से नीचे चला जाता है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर जाने के लिए ठंड के कपड़े भी ले जाने चाहिए, जिसमें आप जैकेट ले जा सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का, हाथ के ग्लव्स, मफलर या नेक वार्मर ले जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको गौरीकुंड से ही ट्रैकिंग स्टिक यानी कि एक लाठी मिलेगी, जो वहाँ पर 50 रुपए की मिल जाएगी, वह ले लेनी है आपको, ताकि ट्रैकिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो आपको। आप आसानी से उस लाठी के सहारे चढ़ते हुए जाएं ट्रैकिंग के दौरान, ठीक है। ट्रैकिंग के दौरान आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक पावर बैंक भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर जाने पर आपको मोबाइल डाउन हो जाएंगे आपके, और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। जब हम दोस्तों रात में ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें अंधेरा महसूस होता है, तो आप एक टॉर्च भी ले जा सकते हैं अपने साथ। दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान एक पानी की 2 बोतल भी रखनी चाहिए आपको, ताकि जब भी आपको प्यास लगे तो आप झरने से पानी रख सकें। अपने साथ एक जोड़ी कपड़े भी रखनी चाहिए, ताकि आप स्नान करने के बाद उसे पहन सके। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने साथ कोई अगर हेल्थ इश्यू है तो उसके लिए अपनी दवाई भी रख लेनी है। अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है आपको, तो भी आपको पेन किलर और एक हाथ 2 जरूरी और भी दवा जो होती हैं वो संभावित दवाएं आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ हरिद्वार से ही कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, छुहारे, काजू ले जा सकते हैं, ताकि यात्रा के दौरान आप थोड़ा बहुत उन्हें खाते पीते चलें, जो कि आपके शरीर में एनर्जी आती है उससे मिल सके। यात्रा के दौरान जितना हो सके खाने पीने का सामान वह आप हरिद्वार से ही ले जाएं या फिर अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि जब आप यात्रा पर आप जाओगे तो ऊपर वहाँ पर आपको बढ़िया क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा, बहुत ही महंगे रेट में मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपने साथ ही ले जाएं, अपने घर से ले जाएं, या फिर जो बड़ा शहर है वहाँ पे हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर देहरादून, वहाँ से ले जाएं। आप एनर्जी के लिए जो कुछ ले जाना चाहते हैं वो आप ले जा सकते हैं। और दोस्तों, यदि मैं आपको एक पर्सनली सलाह देना चाहूँ
तो आप अपने साथ थोड़ा कपूर भी ले जाएं। आप कपूर को या तो अपनी जेब में रख सकते हैं या फिर किसी कपड़े से अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान जब आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी सांस फूलने लग जाए, तब आप जो कलाई पर बंधा हुआ जो कपूर है उसे सूंघ सकते हैं और उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी और आपको उससे बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरती सामान अगर मालूम पड़ता है तो आपको अपने हिसाब से वो भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब तो हो गया हमारा ज़रूरी सामान क्या क्या ले जा सकते हैं ये सेक्शन, ठीक है। अब